नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से प्याज के जो प्राइस है काफी तेजी से बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी है इसकी सेलिंग पे। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे ओनियन का प्राइस क्यों बढ़ रहा था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टेप रहा और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए समझते हैं ये क्या न्यूज है। न्यूज ये थी कि काफी लंबे समय से ओनियन का प्राइस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी ऑनियन की सेलिंग पे। ठीक है। अब समझना ये जरूरी है कि ऑनियन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, इसके चार एस्पेक्ट हैं। पहला तो यह है कि जितना भी स्टोर होना चाहिए प्रोड्यूस, क्योंकि प्याज एक ऐसी क्रॉप होती है, ऑनियन एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि पोटैटो होती है, उसी तरह इसको भी स्टोर किया जा सकता है और उसमें से शॉर्टेज रही। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जितनी भी एक्सपेक्टेड यील्ड थी प्याज की, या प्याज को बल्ब बोलते हैं, बल्ब क्रॉप है प्याज अपने आप में, जितनी भी एक्सपेक्टेड यील्ड थी वो कम हुई है। फिर क्रॉप एंड वॉच वेदर वॉच ग्रुप ने ये नोट किया कि जो टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री में कि 3.7 लाख हेक्टेयर पे ये क्रॉप शो की जाएगी, या 3 लाख हेक्टेयर एरिया पे ये क्रॉप ग्रो की जाएगी, बट उसमें से क्या हुआ कि केवल 3.29 लाख हेक्टेयर पे ही केवल सोविंग की गई, जिसकी वजह से अब ये है कि आने वाली जो क्रॉप है और भी शॉर्टेज में रहेगी इसकी। फिर लास्ट एस्पेक्ट ये है कि ये सिचुएशन जो है प्राइस बढ़ने की, ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई कब, जब ये अनसीजनल रेन होने लगी, हेल स्टॉर्म हो गया महाराष्ट्र में। क्योंकि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में, सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ऑनियन का। अब समझते हैं कि ऑनियन का प्रोडक्शन इंडिया पे क्या है, इसका क्या स्टेटस है। ये इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन ग्रोइंग कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में। फिर ऑनियन की, जो इंडिया का ऑनियन है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशलिटी है जो एक्सपोर्ट की जाती हैं और फॉरेन कंट्रीज यहाँ के प्रेफर करते हैं ऑनियंस को। पहला ये है कि ऑनियन यहाँ के इंडिया के जो है पंजेंसी बहुत ज्यादा हाई रहती है और ये पूरे साल अवेलेबल रहते हैं। बस ये दो सबसे ज्यादा बड़ी खासियत है। फिर मेजर क्रॉप ग्रोइंग स्टेट, जो ऑनियन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, पहला तो यह है महाराष्ट्र जो सबसे टॉप पे है। फिर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और भी अदर स्टेट्स में होता है, बट मेजोरिटी सबसे ज्यादा ऑनियन जो प्रोड्यूस है यहीं पे होता है। और महाराष्ट्र में जो नासिक है, नासिक इस प्लेस पे सबसे ज्यादा ऑनियन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कि प्याज के तीन सीजन होते हैं। ठीक है। खरीफ, अर्ली खरीफ, लेट खरीफ और रबी, तीन सीजन होते हैं। खरीफ की सोविंग होती है जून जुलाई में होती है और हार्वेस्ट अक्टूबर में की जाती है। ठीक है, जो मानसून सीजन होता है। फिर लेट खरीफ कौन सी क्रॉप है, इस सितंबर में सोविंग की जाएगी और जो दिसंबर में है इसमें हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और सबसे ज्यादा लंबा सीजन यही लेट खरीफ का सीजन होता है। ठीक है। फिर रबी क्रॉप की बारे में देखें तो दिसंबर में ग्रोइंग की जाती है और मार्च में, मीन से 2 to 3 मंथ के अंदर हो जाती है। बट यहाँ पे 4 मंथ अप्रोक्सीमेट टाइम लग जाता है लेट खरीफ में। तो यहाँ पे रबी की जो क्रॉप है अभी प्रेजेंट के टाइम में क्या है कि जनवरी में सोविंग की जाती है और मार्च में। और आप जानते हैं कि मेडिटेरेनियन सी के थ्रू एक जो मानसून सीजन आता है, पोस्ट मानसून सीजन जो जनवरी टाइम आता है, तो यहाँ पे इरेटिक रहा मानसून। ठीक है, जिसकी वजह से हेल स्टॉर्म और अनसीजनल रेन हो गई सबसे ज्यादा यहाँ पे। और इसकी वजह से जो ऑनियन की क्रॉप है ये डिस्टर्ब हो गई और काफी ज्यादा फार्मर्स को महाराष्ट्र के लॉस हो गया है। ठीक है। और जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सब ज्यादा समझने की बात यह है कि जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा 2022 से 2023 के बीच में रहा, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया, ये मेजर कंट्रीज है। और जिसमें से सबसे ज्यादा बांग्लादेश में ही जाता है ये ऑनियन एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो आप इन डेटा पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगर अभी तक यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है। अब गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या क्या रहे हैं। डोमेस्टिक प्राइस, ये ऑनियन का प्राइस तेजी अब आई है, जिस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सब ज्यादा डिमांड थी इसकी ऑनियन की, और उसी टाइम पे यहाँ लोकल मार्केट्स में भी सब ज्यादा डिमांड बढ़ गई। रीजन क्या है कि जो प्राइस है वो बढ़ रहा था, रबी क्रॉप डिस्टर्ब हो गई और इंटरनेशनल मार्केट में भी सब ज्यादा डिमांड आई और लोकल मार्केट में भी। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो इम्पोज करा दी। इससे होगा क्या कि एक्सपोर्ट करने पे
थोड़ा सा कमी आएगी। हम अपने इंडियंस के लिए, हमारे देश का प्याज है, हमारे इंडिया का प्याज है, ऑनियन है, ये इंडिया में अवेलेबिलिटी अच्छी रहे, अवेलेबिलिटी और स्मूथर रहे, ठीक है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कदम रहा। अगर आपका क्या नजरिया है इस चीज को लेकर, प्लीज कमेंट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ऐसे ही हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और आपको ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी इस सीरीज, करंट अफेयर की सीरीज रहेगी, इस सीरीज के थ्रू देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।